हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ कुछ किचन टिप्स, टिक्स एंड ट्रिप्स के साथ में, जिसे देखने के बाद में आपका काम भी आसान हो जाएगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें बेकार सा वेस्टिंग लगने वाला चीज़ भी अक्सर हमें काम आ जाता है। तो ये कुछ घरेलू जुगाड़ का साथ में आज मैं इस वीडियो को लेके आई हूँ। तो आप को भी ये वीडियो देखने के बाद में लगेगा काश हमें ये सारे चीज़ पहले ही पता होता। तो पहला टिप्स मैं ये देने जा रही हूँ। आपके घर में ये जो बेकार से लगने वाली बोरी जो वेस्टिंग पड़ा रहता है, इसको काट के इस तरह से हमें ले लेना है पीसेस करके, जिसे मैंने ले ली हूँ। इसके अंदर में हार्पिक को डालना है और जो हाइडिन वगैरह है आपका बहुत ही गंदगी फैला हुआ रहता है, इसके कोना कोना पे हमें कैसे साफ़ करना है हमें सोचना पड़ता। तो इस तरह का बोरी का जुगाड़ से हम इजीली इसको क्लीन कर सकते हैं हार्पिक इसमें मिलाते हुए। तो इस तरह से हम हाइडिन को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। इस तरह से चमचमा सा हमारा हाइडिन अच्छे से बोरी का हेल्प से जो वेस्टिंग सा लगने वाला चावल का बोरी इजीली हमें अवेलेबल हो जाता है। इस तरह से हम हाइडिन को इसको क्लीन करके काम को इजी कर सकते हैं। तो दूसरा किचन टिप्स, जैसे हमारे पास मोजे वगैरह एक्स्ट्रा पड़ा रहता है जिसे हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, फटता है तो इसे ना फेंके, इसे हम इस तरह से लेंगे। और जो ये वॉल में देख रहे हैं बहुत डस्ट जमा हुआ है, हम जब घर को क्लीन करते हैं तो जो पोछा लगाने वालों से इसके ऊपर में जो वॉल का ऊपर में हम पोछा नहीं कर पाते हैं, तो जहाँ पे हमारा पोछा नहीं जा पाता वहाँ पे हमारा ये मोजे काम कर जाता है। तो मोजे को इस तरह से हाथ को मोजे को पहनाइए और इसमें हार्पिक डालिए और थोड़ा सा पानी से गिल्ला करके इस तरह से हम सारा डस्ट को निकाल सकते हैं। वॉल का साइड का जो कोनर है, कोना कोना से सारे डस्ट को हम क्लीन करके साफ़ कर सकते हैं। इस तरह से जहाँ पे हमने क्लीन किया है उस भाग को देखिए, हिस्से को, और जो जहाँ पे क्लीन नहीं हुआ है उस हिस्से को देखना आप। तो इस तरह से हम अपना काम को आसान कर सकते हैं। तो तीसरा जुगाड़ हमारा है, तो जो हम चाय बना के चाय पत्ती वगैरह ना हम फेंक देते हैं, उसको ना फेंके। ये जो चाय से पक के निकला हुआ चाय पत्ती हमारा प्लांट के लिए बहुत ही कंपोस्ट का काम करता है। तो डेली जो हम चाय पत्ती छान के फेंक देते हैं चाय पकने के बाद, तो इसे ना फेंके। इस तरह से आपका घर में फूल का गमला होगा तो इस तरह से प्लांट में आप डालिए और इस तरह से मिट्टी को ऊपर नीचे करते हुए उस छने हुए पके हुए चाय पत्ती को इस तरह से डाल दे प्लांट के ऊपर में। तो ये बहुत ही अच्छा हेल्पफुल कंपोस्ट का काम करेगा और आपका प्लांट जल्दी ग्रोथ होगा। और कभी कभी हमें बेकार लगने वाले ही छोटी छोटी चीज़ों ही अक्सर हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। तो छोटी छोटी बातों को हम नज़रअंदाज ना करें। इस तरह से चौथा टिप्स आपके लिए लेके आई हूँ। प्रेशर कुकर का ऊपर में हम इजीली रोटी तैयार कर सकते हैं। और कभी कभी हमारा घर में तावा एक ही हो या बहुत सारे गेस्ट आए या तंदूर का स्वाद में हमें रोटी खाने का मन करे, तो इस तरह से कढ़ाई या प्रेशर कुकर का पिछली हिस्सा में हम इजीली इस तरह से तंदूर फ्लेवर में रोटी बना सकते हैं या अपना काम को इजी करने के लिए। और तावा कम हो या गेस्ट ज़्यादा आए तो फटाफट से इस तरह से कुकर में भी हम रोटी इजीली तैयार कर सकते हैं। पिछले हिस्सा में उलट पुलट के इस तरह से सेम सेके और इस तरह से हम गैस का ऊपर में इसको इजीली रोटी तैयार कर सकते हैं। ये चौथा टिप्स हो गया है। और पांचवा टिप्स आज आपके लिए लेके आई हूँ मैं। कभी कभी मिक्सी का अंदर में फंगस लग जाता है, तो इस फंगस को हम कैसे मिटाएं। कभी कभी ये घिसने पर भी नहीं जाता, तो नमक ले लेना है। नमक अगर आपका पास में मोटी वाली नमक हो तो और भी अच्छे रहेगा, रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से बारीक नमक को मैंने ले लिया है। इस तरह से जार के अंदर में मिला के इसको बहुत सारा चला लेना है, जितना हो सके आप उतना चलाएं। तो और भी इसको हम इसमें मिला के चलाने वाले हैं। ये बहुत सारे हमारे मिक्सी के अंदर में फंगस लगा हुआ है, तो ये नमक का हेल्प से हम इसको चलाते हुए सारा फंगस को या गंदगी को हम बाहर करेंगे। और ये नमक को हम बिल्कुल नहीं फेंकेंगे, क्योंकि इसको हमें दूसरा टाइम भी इस्तेमाल करने के लिए काम आएगा। इस तरह से हमने मिक्सी के अंदर में पड़े हुए फंगस और गंदगी को इस तरह से नमक का हेल्प से हम इजीली साफ़ कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा घरेलू जुगाड़। इस तरह से छोटी छोटी बातों को आप माइंड में रखते हुए काम करके आप अपना काम को आसान कर सकते हो। छोटी छोटी बातों को जब हम माइंड में लेके काम करते हैं ना, तो हमारा घरेलू जुगाड़ से ही अपना काम आसान हो जाता है। जो और मुश्किल से लगने वाला काम भी मिनटों में हमारा सॉल्व हो जाता है। कुछ इस तरह से उम्मीद करती हूँ आज का ये पांचों टिप्स आपको
बेहद पसंद आई होगी और कौन सा टिप्स सबसे ज़्यादा पसंद आई है फीडबैक ज़रूर करें। पहले बार मेरे चैनल पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।